दरअसल पार्थिक और सारू ने अपने घर वालों के खिलाफ भागकर अभी अभी नई नई शादी की है, जिस वजह से पार्थिक सारू को लेकर शहर आ जाता है और एक कमरा किराए पर लेके रात के समय पार्थिक सारू को अपने साथ जंगल ले जाकर उसके साथ वो बाला काम करता था। दरअसल पार्थिक और सारू अब भी शादी करके शहर में रहने के लिए आए थे, जहाँ पार्थिक का बजट कम होने की वजह से उसे एक कच्चे मकान में किराए से रहना पड़ता है। जिसके बाद एक दिन सफाई करते समय पार्थिक अपने दोस्त संतोष को कॉल करता है और संतोष ने ही इन लोगों की भागकर शादी करने में मदद की है। तब पार्थिक संतोष को कुछ काम दिलवाने के लिए कहता है। जिसके बाद रात के समय पार्थिक के घर के सामने एक बस आकर रुकती है, जिसमें कुछ लोग जोर जोर से आवाज करके पार्टी कर रहे थे। यहाँ तक कि इन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि इस मोहल्ले में दो कपल रहने के लिए आए हैं, जिन्हें एक संजय नाम के आदमी ने बुलाया है। तब उसी रात संजय पार्थिक के घर आता है और उसे कहता है कि कल तुम सुबह जल्दी रेडी हो जाना, मैं तुम्हें कुछ काम दिला दूंगा। जिसके बाद अगले दिन सारू खिड़की के पास से एक बंधे हुए कुत्ते को देखती है, जिसे देखकर सारू को बहुत दुख भी हो रहा था। तब पार्थिक सारू को समझाता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर संजय आ जाता है, जो कि इन लोगों के लिए कुछ सब्जियां लाया था। आज संजय पार्थिक को अपने साथ लेकर उसको काम दिलवाने ले जाता है, जहाँ संजय और पार्थिक पेंटिंग का काम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारू, जिसे जोरों से भूख लग जाती है, वो खाना लेने के लिए एक रेस्टोरेंट पर चली जाती है। जिसके बाद संजय पेंटिंग करते करते स्मोकिंग करने लगता है और वो पार्थिक को भी स्मोकिंग करने के लिए कहता है, लेकिन पार्थिक स्मोकिंग करने से साफ मना कर देता है और कहता है ये सब मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। जिसके बाद पार्थिक पेंटिंग का काम खत्म करके जंगल की तरफ कोई नदी ढूंढने के लिए जाने लगता है। तब थोड़ी देर बाद पार्थिक को एक नदी दिखाई देती है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी मछलियाँ पकड़ रहा था। तब पार्थिक नदी में कम गहराई देखकर वापस अपने घर चला जाता है और शाम को सारू को बताता है हमें वो काम करने के लिए एकदम अच्छी जगह मिल चुकी है। जिसके बाद रात को पार्थिक उसी जगह पर जाकर सूखी पत्तियों से बिस्तर बनाने लगता है और फिर बिस्तर बनाकर पार्थिक घर आकर सारू से कहता है मैंने जंगल में वो वाला काम करने के लिए अच्छा बिस्तर बना दिया, नहीं वहाँ पर जा सकते हैं। जिसके बाद अगली रात पार्थिक और सारू जंगल जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इन लोगों को वहीं बस दिखाई देती है, जिसमें कई लोग पार्टी कर रहे हैं। तब पार्थिक सारू से कहता है आज तो हम वहाँ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बस वाले लोग हमें देख लेंगे। जिसके बाद अगले दिन पार्थिक रात को घर से बाहर निकल कर देखता है तो बस में पार्टी करने वाले सभी लोग अपने अपने घर जा चुके होते हैं। तब पार्थिक सारू को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है और फिर नदी के पास पहुँचने के बाद पार्थिक और सारू नदी में पूरे 1 घंटे तक नहाते हैं और नहाने के बाद जहाँ पर पार्थिक ने सूखी पत्तियों का बेड बनाया था, वहीं पर पार्थिक और सारू दोनों अपने कपड़े उतार कर वो बाला काम करने लगता है। फिर कुछ दिन बाद शहर में कुछ त्योहार होने की वजह से पार्थिक अपने पेंटिंग का काम करने लगता है। तब सारू घर पर अकेली होने की वजह से पार्थिक उसे अपने पास बुला लेता है। जिसके बाद फिर एक रात पार्थिक और सारू जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तब इन लोगों को जाते हुए बस में पार्टी कर रहा एक आदमी देख लेता है। तब ये आदमी पार्थिक और सारू का पीछा करने लगता है और फिर यह आदमी पार्थिक और सारू को नदी में नहाकर वो बाला काम करते हुए देख लेता है। तब ये आदमी यह बात जाकर अपने साथ वाले कुछ लोगों को बता देता है, लेकिन ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को इस आदमी की बातों का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पर अचानक पार्थिक आ जाता है और वो इन लोगों से यही आसपास वाली हॉस्पिटल या मेडिकल का पता पूछने लगता है, क्योंकि सारू लगातार 4 से 5 दिन तक नदी में नहा रही है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। जिसके बाद अगली रात फिर से पार्थिक और सारू जंगल में जाकर वो बाला काम करने लगते हैं। तब इसके बाद घर आकर सारू पार्थिक के पास बहुत रोती है, लेकिन जैसे तैसे करके पार्थिक सारू को समझाता है। तब अगले दिन जिन लोगों ने पार्थिक और सारू का वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो लोग पार्थिक और सारू का वीडियो हर जगह वायरल कर देते हैं, यहाँ तक कि ये वीडियो पार्थिक के दोस्त संजय तक भी पहुँच जाती है। तब संजय पार्थिक को कॉल करके कहता है मुझे तुम्हारी प्राइवेट वीडियो मिली है, ये सब कैसे हुआ? तब पार्थिक संजय को बिना कुछ कहे तुरंत कॉल काट देता है।